दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आंसर गज़ब होते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, अच्छे तरीके से उनके आंसर होते हैं, लेकिन बच्चों को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसके उल्टा भी कई बार हो जाता है, कुछ बच्चे एवी लिख जाते हैं और उनको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। क्या कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है और आखिर क्या करें हम जिससे आपको पूरे नंबर मिले, उम्मीदों से ज़्यादा नंबर मिले। देखिए सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में दो तरीके से यानी कि दो कंडीशन में आपको मार्क्स मिलते हैं। पहली कंडीशन है, पहला तरीका है स्टूडेंट खुद है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट ने कितने अच्छे आंसर लिखे हैं, कितना सटीक तरीके से आंसर दिया है, लिखने का तरीका जितना अच्छा होगा उतने अच्छे उसको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो तरीका है कंडीशन, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर, टीचर के ऊपर जिसने आपकी कॉपी चेक की है। आपने बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन चेकिंग किस तरह से हुई ये भी काफ़ी हद तक मायने रखता है। इस बार सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग करने का पूरा सिस्टम बदल डाला। इस बदले सिस्टम का काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा टीचर्स पर और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट पर। स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आने वाले हैं, स्टूडेंट्स के कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में फ़ेल होने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में उनके कमाल के नंबर आने वाले हैं, तो इस बदले हुए पैटर्न पर काफ़ी डिपेंड करेगा। तो आज इस वीडियो को आपने पूरा समझना है और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि पहले क्या था, अब क्या बदल दिया है और इस बदले हुए पर से आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीबीएसई आपने कॉपी लिख दी, अपना काम कर दिया, अब कॉपी चेकिंग होती है। चेकिंग करने के बाद आपको मार्क्स मिलते हैं। तो चेकिंग करने का एक तरीका होता है, टीचर को पर डे वाइज एक लिमिटेशन रहती थी कि पर डे वाइज टीचर को 30 कॉपी चेक करनी है, 30 कॉपी टीचर को चेक करनी है एक दिन में। कम से कम एक कॉपी के टीचर को मिलते हैं 25 रुपये, एक कॉपी के टीचर को 25 रुपये मिलते हैं और एक मैक्सिमम या मान के चलो 30 से 35 कॉपी उसे एक दिन में चेक करने होते हैं थे। और साथ में ये भी एक पाबंदी लगी होती थी कि भैया कम से कम आपको इतनी कॉपी चेक करनी ही करनी है एक दिन में। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि टीचर्स के ऊपर अगर पाबंदी रहे और उसको पैसे भी मिल रहे हैं तो टीचर क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में चेक कर पाऊँ ताकि मुझे पनिशमेंट से भी बचे और मेरे पैसे भी ज़्यादा हो जाए। तो मान के चले कि इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 750 है ना, 750 रुपये एक टीचर को मिल गए। जो सैलरी मिलती है वो तो मिलती है, साथ में ये उसको एक्स्ट्रा मिलता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कोई टाइम लिमिटेशन नहीं था टीचर को, चाहे तो टीचर इसे एक ही घंटे में कर दे, चाहे इसको आप वो 5 घंटे में करें, चाहे वो इसको 7 घंटे में करें। तो 1 घंटे में भी सेम पैसे बन रहे, 5 घंटे में भी, 7 घंटे में भी। तो बताइए कोई टीचर ज़्यादा टाइम क्यों लगाएगा। तो 1 से 2 घंटे में टीचर अपना काम कंप्लीट करने के बाद आराम कर लेता था और अपने घर आ जाते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था, जिस टीचर ने 1 या 2 घंटे में 30 कॉपी निपटा दी, अपने पैसों के चक्कर में हो चाहे वो टारगेट पूरा करने के चक्कर में हो, तो इसका सीधा सा फ़र्क पड़ रहा था बच्चों के मार्क्स पर। जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, उन्होंने नॉर्मल सा किया है, तो कई बार बच्चे फेल हो जाते थे क्योंकि टीचर्स कितना वो चेक कर पा रहा था इस 1-2 घंटे में 30 कॉपियों को। और कई बार जो बहुत अच्छा बच्चे लिखते हैं उनको उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाते थे। तो सीबीएसई ने ये पूरा सिस्टम बदल दिया है ताकि जिन बच्चों का सही आंसर है उन्हें सही मार्क्स मिले और जिनके गलत है उन पर ध्यान दिया जाए। तो आपको क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि इस साल क्या
चेंज कर दिया सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने कह दिया है कि भैया 1 घंटे में आपको 3 कॉपी ही मिलेंगी। 1 घंटे में आपको 3 कॉपी चेक करनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी। तो अब आप बताइए, पहले टीचर 1 से 2 घंटे में 30 या 35 कॉपी चेक कर रहा था, अब उसे सिर्फ 3 ही कॉपी चेक करनी है 1 घंटे में। वहीं दूसरा क्या रूल बदल दिया कि आप जो है 1 दिन में मैक्सिमम 20 कॉपी ही चेक करोगे, इससे ज़्यादा चेक नहीं करोगे। तो अब बताइए, 30 से 35 कॉपियाँ पहले चेक हो रही थी, अब 20 कॉपियाँ चेक होंगी। साथ में यहाँ पर टाइम का भी लिमिटेशन रख दिया है कि टीचर आएंगे 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक रुकना ही रुकना होगा। तो अब बताइए, 9 से 5 बजे तक बोले तो पूरा 8 घंटे टीचर को वहाँ पर पेपर चेक करने हैं और रुकने हैं। तो 8 घंटे में, इस 8 घंटे में 1 घंटा हो सकता है लंच वंच का मान सकते हैं आप, तो 7 घंटे में उसको 20 कॉपियाँ चेक करनी है। इसका मतलब 1 कॉपी को चेक करने के लिए टीचर्स के पास अब पर्याप्त टाइम है। टीचर आपकी कॉपी को आराम से चेक करेगा, तसल्ली से चेक करेगा, क्योंकि सीबीएसई ने डंडा कस दिया है टीचर के ऊपर कि भैया टीचर भी 1-2 घंटे में अपना टारगेट पूरा करके चले जाते थे। टीचर्स को भी जल्दी जल्दी निपटाना है, अपने पैसे भी बन गए और अपना काम भी निपट गया। तो अब सीबीएसई ने कहा कि भैया ये जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको 3 ही कॉपी मिलेगी 1 घंटे में, टोटल आपको 8 घंटे में मिलेगी 20 कॉपी। अब आपको यही 20 कॉपी 1 दिन में चेक करनी है और 8 घंटे आपको वहाँ रहना ही रहना है। तो अब यहाँ पर आपके मार्क्स पर क्या असर पड़ने वाला है वो मैं आपको शेयर करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको अपनी कॉपी लिखते टाइम क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो कॉपी आपकी तसल्ली से चेक होंगी, आराम से चेक होंगी। तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, जिस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है तो उनको मिल जाएंगे बढ़िया नंबर। जिनको पहले टीचर सरसरी नज़र से चेक करने के बाद, मान के चलिए कि कोई 10 नंबर का प्रश्न है, सरसरी नज़र से टीचर ने चेक किया तो बच्चे को मिल जाते थे 6 से 8 नंबर, 6 से 8 या 9 नंबर मिल जाते थे। अब क्या होगा, जब टीचर तसल्ली से चेक करेगा और बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है तो टीचर यहाँ पर 10 में से 10 पूरे मार्क्स भी दे सकता है और मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे ने अच्छा लिखा है तो मार्क्स देते हैं टीचर। तो यह बढ़ जाइए, आपको ये समझ जाइए कि आपको जो मार्क्स है ना अच्छे बच्चों के और बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, उससे पहले मैं उन बच्चों की बात करूँगा जो लो अचीवर टाइप के हैं या जो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो अभी तक तो सरसरी नज़र से उनको भी नंबर मिल गए और भैया वो भी पास हो गए। अब यहाँ पर जब टीचर्स के पास पूरा टाइम, तो टीचर आपके क्वेश्चंस को आराम से देखेगा, आराम से रीड करेगा, समझेगा और भैया उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। पहले टीचर 10 नंबर में आपको जो थोड़ा सा कम लिखते हैं या अच्छा नहीं लिख पाते हैं उनको 5 से 6 नंबर 10 में मिल जाते थे, क्योंकि सरसरी नज़र से चेक किया है। लेकिन अब जब डीप चेकिंग होगी तो बताइए उस बच्चे को यहाँ पर 3 से 4 नंबर ही मिल पाएंगे। कहाँ उसको 6 नंबर मिल रहे थे और उसे 3-4 नंबर में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे में उन बच्चों के बड़ी समस्या आने वाली है जो बच्चे पास होने के लिए नंबर जुटाते रहते हैं, तो उन पर तो आफत आने वाली है। लेकिन जो बच्चे अच्छा लिख रहे थे उनके अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझें। सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, साथ में हेडिंग का प्रयोग आप जरूर करेंगे और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखना है। अब आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको दिया हुआ है उसको पहले ढंग से समझें और सटीक जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा फालतू नहीं लिखना है और ना ही कम करना है। तो लिमिटेशन, आप लिमिटेड जो वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर निपटाना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे
और ज़रूर मिलेंगे। तो कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, कुछ के कम होने वाले हैं। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस अपडेट से आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स को इससे झटका लगने वाला है या उनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, ताकि वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो। जय हिंद।